हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कंसेप्ट पढ़े थे, लेकिन आज से हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 में 11 क्वेश्चन है और इन 11 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। ये है एक एबीसी ट्रायंगल गिवन है जो कि बी पर राइट एंगल है, जिसकी ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें डिटरमिन करना है पहला साइन ए और कॉस ए, और दूसरे में साइन सी और कॉस सी फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जिस जो कि बी पर राइट एंगल है, बी पर। तो ए बी सी ये हो गई। तो इसमें सबसे पहले साइन ए और कोस ए फाइंड करना। पहले केस में हम देख रहे हैं साइन ए और कोस ए, तो हमें रेफरेंस एंगल जो है वो ए गिवन है। तो ए के अपोजिट साइड जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये जो कि एंगल अपोजिट साइड है एंगल ए की, बी जो है वो बेस होगा जो कि ए बी, इसको हम परपेंडिकुलर, और इसको हम बेस कहेंगे, और ये तीसरी साइड हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या कहते हैं, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड है जिसे बेस कहा जाता है, और अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है एंगल के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, इसमें हमें कुछ गिवन ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर जो कि हमारा बेस बनता है यहाँ पे। ठीक है, आधार क्या है ये हमारा आधार। इसके बाद बीसी 7 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, बीसी हमारा परपेंडिकुलर है। यानी लंब। तो हमें तीसरी साइड फाइंड करनी होगी, क्योंकि हमें साइन ए हमें फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए को। तो इसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि हमें उस टेबल की मदद भी लेनी है जो कि इस तरह से थी, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। ये ध्यान रखना है। तो पी अपॉन एच, तो एच तो हमें गिवन नहीं है यहाँ पे। एच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लेंगे, हमें गिवन क्या है, तो इसकी तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस से। अप्लाइंग थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास निकलेगा AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये हमें ऐसे फाइंड करना है, और BC हमें गिवन है, BC हमारा
जो है परपेंडिकुलर है, जो 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर की वन है। तो दोनों 49 प्लस 576 इक्वल हुआ 625, जो कि एक एसी का स्क्वायर है। दोनों तरफ रूट करने पर हम पाते हैं 25, एसी 25 होगा हमारे पास। एसी हमारा 25 हो गया, जो कि हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब जो हमें निकालना है वो निकाल लीजिए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे में कर्ण। शॉर्ट में लिख रहा हूं, लंब की वैल्यू है 7 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 25। ये हमारा आंसर हो गया साइन ए। दूसरा चाहिए हमें कोस ए, तो बी अपॉन एच होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे में कर्ण। आधार हमारा 24 है और कर्ण 25 है। यह हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का, केस 1। केस सेकंड है फर्स्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, जिसमें हमें फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। ट्रायंगल बनाएं। ठीक है, ये सी पे बनाना है, बी पे राइट एंगल होगा ए। तो सी पे जब ये बनाएंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, बेस हमारा ये, हाइपोटेन्यूस ये। हाइपोटेन्यूस हम 25 निकाल चुके हैं। परपेंडिकुलर हमारा क्या था, बी, ए बी गिवन था हमें, ए बी 24 सेंटीमीटर और बेस था 7 सेंटीमीटर, बी सी ए गिवन है। तो अब हम निकाल सकते हैं साइन सी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर जो है सी पर क्या है, 24। और cos c जो होगा वो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस बार बेस 7 है, 7/25। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, कुछ नहीं, अब की बार हमें रेफरेंस एंगल चेंज करना है। तो परपेंडिकुलर बेस हो जाएगी और बेस परपेंडिकुलर हो जाएगी, बस यही चेंज होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर पी क्यू आर। टेन पी माइनस और आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या है। तो हमें टेन पी, अब पी फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए होता है। टेन और कोट में आता है, टेन और कोट में परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, लेकिन एक साइड हमें गिवन नहीं है, तो वो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अप्लाइड पाइथागोरस, ये सबसे बड़ी साइड है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल होगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर पी क्यू स्क्वायर।
तो ये हमें 13 गिवन है, ये हमें 12 गिवन है, ये पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 144 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ये यहां आके माइनस करेंगे, 169 माइनस 144 इक्वल पी क्यू स्क्वायर। तो ये माइनस करते हैं तो आता है 25 पी क्यू का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट करने पर हमें मिलता है पी क्यू की वैल्यू 5। ये वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमें जो फाइंड करना है वो निकाल सकते हैं हम। tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, तो tan p p अपॉन b होगा। जब p ये है, रेफरेंस एंगल ये है, तो p अपॉन b के लिए p क्या है 12, यानी क्यू आर अपॉन में पी क्यू माइनस, इसमें चाहिए कॉट आर। कॉट आर ये है, कॉट आर के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें बेस क्या होगी ये 12, यानी कि वही क्यू आर अपॉन में पी क्यू। दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन फिर भी सेम वैल्यू रख देते हैं। क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू है 12, पी क्यू की वैल्यू 5 माइनस 12 अपॉन 5 इक्वल हो गया 0। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ sin a इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमें sin a की वैल्यू 3/4 गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है cos a की वैल्यू क्या है, दूसरा tan a की वैल्यू क्या है। जब हम ये देखते हैं तो हमारे पास जो गिवन है sin a इक्वल दिया हुआ 3/4, जबकि ये sin a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज t/h। तो अगर हम इसकी पिक्चर बनाए, फिगर बनाए, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, ये हमें मालूम नहीं। ठीक है, p/h। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये कोई रेशो है, इसके पीछे हमें p/h 3/4, इसको k पुट कर देंगे, 3k/4 के। अब पाइथागोरस ये 3k ये 4k है, ये मालूम नहीं है, तो देखते हैं इसको निकालते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के हिसाब से। ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है p, तो वो होता है हमारे पास पाइथागोरस h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3k स्क्वायर बेस, ये हमें फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज 4k स्क्वायर ये गिवन है, 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3k स्क्वायर का 3k होल स्क्वायर का 3 3 जा 9 k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये यहां जाके माइनस होगा, तो हमारे पास 7 k स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर, तो अंडर रूट करने पर हमारे पास आएगा अंडर रूट 7k इक्वल b। तो ये वैल्यू हमारे 107k आ गई। अब हमें जो फाइंड करना था हम फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करना था हमारा, cos a। cos a जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारी, क्योंकि हम एंगल a ले रहे थे ये, तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये नीचे बेस है। बेस जो है ए बी सी, अगर मैं इसको ले लूं तो ए बी मेरा बेस हो गया और हाइपोटेनियस है, तो
हाइपोटेनियस AC, तो हमारी वैल्यू आ गई √7K अपॉन में 4K, तो कट के हमारे पास आता है √7/4। पहली वैल्यू आ चुकी। अब हमें फाइंड करना 10K परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है वो BC है और बेस हमारी AB है, तो BC की वैल्यू 3K और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3K और बेस की वैल्यू √7K। कैसे K कट 3/√7, तो इसको रैशनलाइज कर दें, जब भी नीचे रूप में आ रहा है तो 3/7/7 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है given 15 cot A equals 8, find sin A and sec A। हमें गिवन है 15 cot A equal 8 गिवन है, फाइंड करना है हमें sin A, दूसरा sec A, ये दो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में 15 cot A इक्वल 8 है, तो cot A की वैल्यू हो जाएगी 8/15, और ये जो cot होता है तो हमारे पास 8/15 जो है ये क्या आ गई, cot की वैल्यू होती है बेस पर। पहले हम निकालेंगे, ये होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारी 8, ये है 15, ये मालूम नहीं क्योंकि साइन ए के लिए चाहिए होगा हमारा h हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये क्या है हमारी एंगल क्या है हमारा ए के रेफरेंस में चाहिए, तो ये मैं B और C ले लेता हूं। तो हमारे पास पाइथागोरस से क्या आएगा, AC² इक्वल होगा AB² बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC²। तो ये 8 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 2 to 5 289 AC² है, दोनों तरफ रूट करने पर आएगा AC 17। ये आ गई हमारी 17 वैल्यू। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो हम इसके वेक्टर के साथ k भी लगा सकते हैं, 7K 15K और 8K दोनों तरह से कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू वही आएगी। इसमें बस k का k इंक्रीज हो जाएगा, k साइन a की वैल्यू होगी BC अपॉन में AC। BC की वैल्यू 15 है और इसकी 17, जबकि सेक A की वैल्यू हो गया हाइपोटेनियस AC अपॉन में बेस AB, तो हाइपोटेनियस 17 है और AB की वैल्यू 8 है। ये हमारा आंसर लगेगा। हमें गिवन है सेक थीटा इक्वल 13/12, तो हम ये ले लेंगे, सेक की वैल्यू होती है, अगर थीटा है तो हम अगर ये लगा दें ये 13, ये बेस होगी 12, तो ये हमें मालूम नहीं। अगर मैं इसको ABC एक ट्राइंगल लेता हूं तो सबसे पहले पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। सेक थीटा जो होगा हमारा AC अपॉन AB,
13 के अपॉन 12 के, ठीक है, 13 के अपॉन 12 के, यानी कि कोई फैक्टर मल्टीपल था 13 के और 12 के। तो हम BC फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास पाइथागोरस से AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हुआ। हमें BC तो फाइंड करना है। AB की वैल्यू 12 के, उसका स्क्वायर होगा, और AC की वैल्यू 13 के, इसका स्क्वायर होगा। 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां लेके माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर इक्वल है BC स्क्वायर। BC की वैल्यू दोनों तरफ नोट करने पा जाएगी 5। BC की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, BC की वैल्यू आ गई। अब हमें जो फाइंड करना है वो देखते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, यह हमारा थीटा था, ये 5 आ गई। तो थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, 5 के और 13 के। दूसरी हमारी cos थीटा जो कि h अपॉन b होता है, और ये तो रेसिप्रोकल होता है सेक का। तो h हमारी 13, अच्छे से काट दो, 5 अपॉन 13, 13 के अपॉन में बेस 12 के कट के 13 अपॉन 12। tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 के और बेस की वैल्यू 12 के, काटेंगे 5 अपॉन 12। tan के बाद आ जाए cot थीटा, वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 12 के परपेंडिकुलर 5 के, कैसे के कट होगा 12 अपॉन 5। सेक की वैल्यू तो हमें गिवन थी, अब हमें सिर्फ एक चाहिए कोसेक की वैल्यू। कोसेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13 के है, परपेंडिकुलर 5 के, काटे करने पर हमारे पास आया 5, 13 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ एंगल A and angle B are acute angles such that cos A equal cos B, then show that angle A equal angle B। हमें शो करना है, हमें गिवन क्या है, एंगल A और B एक्यूट एंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने जो कि B पर राइट है, सॉरी C पर राइट एंगल है, और एंगल A जो है और एंगल B, ये दोनों एक्यूट एंगल है, ये हमारे दोनों एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हमने ये ट्रायंगल ले लिया। सबसे पहले cos A की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos A की वैल्यू होगी यहाँ पे, A अगर वो है तो बेस हमारी AC है और परपेंडिकुलर AB है, ये होगी। और cos B की वैल्यू, cos B की वैल्यू है, बेस हमारी ये हो जाएगी BC, हाइपोटेनियस AB हो जाएगा। अब हमें गिवन है cos A इक्वल cos B, ये ऑलरेडी गिवन है।
तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी, ए सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कट, ए सी इक्वल बी सी। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव ही क्या करना था, एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल है, ये प्रूव करना था। तो देखो ए सी और बी सी, ए सी के अपोजिट एंगल है एंगल बी, एंगल बी इक्वल है बी सी के अपोजिट एंगल है एंगल ए। एंगल्स opposite to equal sides are equal। ये हमारी जगह में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल साइड्स के एंगल अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल